मुंबई एयरपोर्ट की भीड़ में एक युवक आर्यन तेजी से भाग रहा था। उसने एक पुरानी शर्ट पहनी थी और पैरों में घिसे हुए जूते थे। लंदन की फ्लाइट पकड़ने की यह उसकी बेताब कोशिश थी, क्योंकि वहां उसका गुरु जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था। लेकिन उसकी साधारण पोशाक देखकर एक घमंडी सुरक्षा अधिकारी ने उसे रोक लिया। यह लाइन नहीं, उधर जाओ, इकोनॉमी वाले गेट से। आर्यन ने विनती की, सर, इमरजेंसी है। पर उसकी बात अनसुनी कर दी गई। उसी समय कांच की दीवार के पार से यह सब देख रही थी प्रिया, देश की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनी वर्मा इंडस्ट्रीज की मालकिन। वो विदेशी निवेशकों के साथ मीटिंग के लिए एयरपोर्ट पर आई थी। आर्यन को इस अपमानजनक स्थिति में देखकर प्रिया का चेहरा शर्म और गुस्से से सिकुड़ गया। उनकी शादी केवल प्रिया के दादाजी की जिद से हुई थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था, यह लड़का एक दिन तेरा सबसे बड़ा कवच बनेगा। लेकिन प्रिया कभी सड़क किनारे चाय बेचने वाले आर्यन को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। उसकी शानदार जिंदगी में आर्यन की मौजूदगी एक अनचाही परछाई जैसी थी। प्रिया का बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर रोहन आर्यन को देखकर व्यंग्य करता है, प्रिया, इस बोझ को कब तक ढोओगी? इसे कुछ पैसे देकर हमेशा के लिए भेज दो। अपमान छिपाने के लिए प्रिया आर्यन के पास गई और ठंडी आवाज में बोली, यहां क्या कर रहे हो? मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोई और जगह नहीं मिली? आर्यन की विनती उस तक नहीं पहुंची। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक एक तेज टक्कर हुई। सामने था विक्रम मेहरा, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन सिल्वर विंग्स का मालिक। उनके महंगे सूट पर कॉफी गिर गई। विक्रम गुस्से में आग उगलने लगा। अंधा है क्या? जानता है मैं कौन हूं? तेरे जैसे लोग यहां नहीं आते। फिर उसने आर्यन का लंदन टिकट छीना और फाड़ कर टुकड़े कर दिए। यह चरम अपमान आर्यन के भीतर के शांत शेर को जगा गया। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, आपने मेरा टिकट फाड़ा है। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट देता हूं। इसके बाद आपकी कंपनी इतिहास बन जाएगी। विक्रम ठहाका लगाकर हंसा, तू करेगा क्या? लेकिन कुछ ही पल में उसकी हंसी गायब हो गई। आर्यन ने अपनी जेब से एक साधारण मोबाइल निकाला और एक कॉल किया। सटीक 10 मिनट बाद एयरपोर्ट और न्यूज चैनलों पर खबर गूंज उठी, वित्तीय घोटाले के चलते सिल्वर विंग्स एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द, मालिक विक्रम मेहरा गिरफ्तार। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वो आर्यन के पैरों में गिर पड़ा। उसी वक्त कुछ काले सूट पहने लोग आए। उनके नेता शेखर अंकल, एक बुजुर्ग व्यक्ति, आर्यन के सामने सिर झुकाकर बोले, छोटे साहब, आपके लिए निजी विमान तैयार है। गुरुजी की हालत स्थिर है, पर वे आपका इंतजार कर रहे हैं। दूर से प्रिया और रोहन यह दृश्य देख रहे थे, स्तब्ध और निशब्द। शेखर अंकल, जिनसे देश के उद्योगपति मिलने के लिए तरसते थे, वो इस साधारण आर्यन को छोटे साहब कहकर संबोधित कर रहे थे। पहली बार प्रिया को अपने दादाजी के शब्द समझ आए, यह लड़का एक दिन तेरा कवच बनेगा। लंदन से लौटकर आर्यन फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया। शहर के एक कोने में उसकी छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां वह अपने हाथों से पकोड़े और चाय बनाकर बेचता था। लोग उसे साधारण समझते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उस सादगी के पीछे छुपा था देश के सबसे ताकतवर लोगों में एक का असली चेहरा।